हरे कृष्णा। एक हफ्ते बाद एक हफ्ते की छुट्टी के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी प्रतिदिन गीता क्लास। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं और आज पहला दिन है चौथे अध्याय का। और आज देखेंगे कि चौथे अध्याय का पारायण करने का लाभ क्या है, पारायण करने का महात्म्य क्या है चौथे अध्याय। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, महात्म्य पढ़ते हैं, समझिए आप लोग। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की महिमा का वर्णन करूं। गंगा नदी के तट पर काशी, बनारस नाम का एक शहर है, जहां विश्वनाथ के मंदिर में, वो मंदिर आज भी है विश्वनाथ, विश्वनाथ के मंदिर में भरत नाम के एक महान संत रहते थे। वे प्रतिदिन अत्यंत भक्ति के साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। पहले जब भरत तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब वे तपोवन नगर में भगवान कृष्ण के विग्रह के दर्शन करने गए थे। उस नगर से निकलते समय उसने दो बेल के फलों के वृक्ष देखे। भरत जी ने उन पेड़ों की छाया के नीचे विश्राम करने का निश्चय करते हुए वह एक पेड़ की जड़ को तकिए के रूप में प्रयोग करते हुए लेट गए और दूसरे वृक्ष की जड़ पर अपने पांव रखे। मतलब ऐसे दो पेड़ होंगे, तो एक में सर है और एक में पांव। ठीक है। कुछ काल के बाद जब भरत वहां से चले गए तपोवन से, तो वे दोनों पेड़ सूखने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। 5-6 दिनों में दोनों पेड़ पूरी तरह सूख गए और मर गए। उन दोनों आत्माओं ने जो उन पेड़ों में रह रही थीं, उन्होंने अपना उन्होंने अपना अगला जन्म एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण की बेटियों के रूप में लिया। उन दो पेड़ों ने, जो पहले पेड़ थे, एक बार वे बालिकाएं जब 7 वर्ष की हो चुकी थी, दोनों बालिकाएं, तब वे काशी, बनारस की तीर्थ यात्रा पर निकली थी। काशी में घूमते हुए उन्होंने महान ऋषि भरत को देखा। जब उन्होंने भरत महाराज को देखा, तो वे तुरंत गईं और उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठे शब्दों में कहा, ओह महाराज भरत, आपकी दया से हम दोनों वृक्ष योनि से मुक्त हो गए। जब भरत महाराज ने उनकी बात सुनी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कहाँ और कब तुम्हारे संपर्क में आया और तुम्हें पेड़ों के रूप से मुक्त कर दिया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिसने मुक्त किया उसको खुद ही नहीं पता कि उसने मुक्त किया है। मतलब जिसने उन दोनों पेड़ों का उद्धार किया, उस व्यक्ति भरत महाराज को यही नहीं पता कि उन्होंने उद्धार किया है। तो इसी बात को भक्त लोग बोलते हैं कि हम लोग लोगों से हरि नाम करा रहे हैं, इतनी बड़ी दया कर रहे हैं कि हम लोग खुद भी नहीं जान रहे, जैसे भरत महाराज नहीं जानते हम कितना बड़ा जीवात्मा का लाभ कर रहे हैं ये हरि नाम दे के, गीता पढ़ा के। ये ना हम स्वयं समझ रहे हैं अभी, ना सामने वाला समझ रहा है, जैसे भरत महाराज के केस में। ठीक है। तो उन्होंने उनसे पूछा, हाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उनसे पूछा, भरत महाराज ने, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कहाँ और कब तुम्हारे संपर्क में आया और तुम्हें पेड़ों के रूप से मुक्त कर दिया। कृपया मुझे यह भी बताएं कि आपने वृक्ष रूप कैसे प्राप्त। मतलब 2 क्वेश्चन भरत महाराज ने पूछे कि मैंने आपका उद्धार कैसे किया और आप पेड़ योनि में कैसे आए। ये 2 क्वेश्चन भरत महाराज ने उन 2 बेटियों से, क्योंकि मुझे इस विषय की कुछ भी जानकारी नहीं। ठीक। तत्पश्चात उन दोनों कन्याओं ने सबसे पहले भरत महाराज को वृक्ष रूप प्राप्त करने का कारण बताया। दोनों लड़कियों ने कहा, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक पवित्र स्थान है। उस स्थान पर सच तपा नाम के एक ऋषि थे। वह बहुत महान और कठिन तपस्या कर रहे थे।
गर्मी के मौसम में वह कई आगों, आग नहीं आगों होगा, कई आगों के बीच बैठ जाते। 5 प्रकार की अग्नि होती है, शास्त्रों में वर्णन है। तो उन पाँचों प्रकार की अग्नियों से घिरे हुए थे सचतापा नाम के ऋषि, ठीक है? और ठंड के मौसम में वह ठंडी नदी में खड़े होते। मतलब गर्मी के समय एक्सट्रीम गर्मी अपने चारों चारों ओर करते, और ठंड के समय एक्सट्रीम ठंड में वो ठंड को सहन करते, ठीक? समय के साथ वे पूरी तरह से शुद्ध हो गए। कौन? सचतपा। और अपनी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था, और धीरे-धीरे उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मा ने सचतपा के दर्शन के लिए प्रतिदिन आना शुरू कर दिया। समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जो इस यूनिवर्स के सेकेंडरी क्रिएटर हैं, उन्होंने सेकेंडरी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, सेकंड क्रिएटर कह सकते हैं। सेकंड क्रिएटर, पहले तो भगवान है, दूसरे ब्रह्मा जी, और सबसे इंटेलिजेंट जीव ब्रह्मा है। तो जिन्होंने इस क्रिएशन को बना मतलब इस यूनिवर्स को बनाया है, वो तक सचतपा के दर्शन के लिए आ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं सचतपा का जो वो है स्थान कितना ऊंचा है, कि भगवान ब्रह्मा दर्शन के लिए आ रहे हैं कि भैया दर्शन हो जाए उनके। और क्या 1 महीने में आ रहे थे एक बार, 2 महीने में नहीं, प्रतिदिन आ रहे थे, डेली आ रहे थे दर्शन करने। तो सचतपा की जो स्थिति थी वो बहुत हाई थी। और भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा के बारे में उनके सामने प्रश्न किए। मतलब ब्रह्मा जी भी प्रश्न कर रहे हैं भक्ति के बारे में। ब्रह्मा जी सब कुछ जानने वाले हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट जीव है इस यूनिवर्स। वो भी सचतपा के पास जाके भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो सचतपा कितने एक्सॉल्टेड पोजीशन में थे, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इस बीच भगवान इंद्र सचतपा की उच्च स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो रहे हैं, यह सोचकर कि वो एक दिन स्वर्ग के राजा के रूप में अपनी स्थिति को हड़प लेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। सचतपा जी को इंद्र का कोई पोजीशन चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, और भक्त को ऐसा भौतिक लाभ नहीं चाहिए, उसको पता है रियलिटी क्या है। लेकिन जो इंद्र है उसको लगता था कि अरे सचतपा ने तपस्या कर रहे हैं, मेरा पद ना छीन ले। तो भौतिक पदों में दिक्कत ये है, एक बार मिल जाने के बाद लगता है कोई मुझसे छीन ना ले। तो भौतिक पदों में जो है यही एक बड़ी समस्या है, कि व्यक्ति अगर सामने वाला अगर चाहता भी नहीं उस पद को, लेकिन जो इस पद पे है वो सोचता है कहीं नहीं ये ना हड़प ले मेरे पद। तो सचतपा की कोई इच्छा नहीं थी पद को हासिल करने की, लेकिन जो इंद्र है उसको अंदर से लगा कि अरे तपस्या कर रहे हैं, क्या पता मेरा पद छीनना चाहते हो। तो ये जो है इंद्र में समस्या थी। उस समय भगवान इंद्र ने हम दोनों को बुलाया। हम कौन? जो 2 कन्याएं थी, हम दोनों को बुलाया, जो उस जन्म में स्वर्गीय राजा में अप्सरा थी। मतलब जो पेड़ थे वो पहले स्वर्ग में राजा की किसी राजा की मतलब अप्सरा थी, स्वर्ग में अप्सरा थी। ठीक है, ठीक है, अप्सरा थी। एक इंद्र नहीं होगा, इंद्र होगा। इंद्र ने हमें निर्देश दिया, जाओ और सचतपा के पतन का कारण बनो, इससे पहले कि वह मेरे पद को हड़पने की कोशिश करे। तो स्वर्ग ने उन 2 कन्याओं को, जो 2 पेड़ थे, उनको ये ऑर्डर दिया कि जाओ सचतपा का पतन करो, कहीं वो मेरा पद ना छीन ले। ठीक है, भगवान इंद्र के निर्देश प्राप्त करने के बाद हम उनकी उपस्थिति से चले गए और गोदावरी नदी के तट पर चले गए, जहां सचतपा तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर हम दोनों ने उस साधु को हमारे साथ यौन संबंध बनाने के इरादे से सचतपा के बहुत समीप उत्तेजक रीति से गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। नाचते गाते हमारा ढका कपड़ा नीचे फिसल गया और हमारे स्तन दिखाई देने लगे। उस समय उस ऋषि ने हाथ में जल लेकर हमें निम्नलिखित शब्दों में श्राप दिया। तुम जाओ, तुम दोनों जाओ और गंगा नदी के तट पर बेल के पेड़ बनो। ये बहुत इंटरेस्टिंग। इस भौतिक जगत में कुछ भी हो सकता है। एक ही क्षण में सुंदर स्त्री पेड़ बन सकती है। सारी जो ब्यूटी है, जो उसका जो
क्या कह सकते हैं, जो उसका गर्व है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बड़ी ये हूँ, मैं बड़ी वो हूँ, एक क्षण में पेड़। क्योंकि कुछ शाश्वत नहीं है ना, इटर्नल नहीं ना हमारे स्वरूप। तो एक क्षण में श्राप मिला और पेड़ बन गया। तो जो अप्सरा की ब्यूटी है वो सब खत्म हो गई, वो पेड़ में कन्वर्ट हो गई एक ही क्षण में। ठीक है। उनका श्राप सुनकर हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे। मेरे प्रिय ऋषि, कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हम केवल भगवान इंद्र के दास हैं। हमारे विनम्र रवैये को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और हमें बताया कि जब तक महाराज भरत हमारे संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक हम पेड़ के रूप में रहेंगे। और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया कि हम अपने पिछले जन्मों को याद कर सकेंगे, जिससे कि हमसे जो गलती हुई है, ये लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जिससे, क्योंकि जो पहले गलती हुई है वो उसको याद रहे, इसीलिए, और उससे पश्चाताप कर सके वो लोग, इसीलिए उनको पिछला जन्म याद भी रहे, इसका आशीर्वाद भी सचतपा ऋषि ने दिया था उनको। मेरे प्रिय महाराज भरत, जिस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कन्याएं दे रही। मेरे प्रिय महाराज भरत, जिस समय आप तपोवन गए थे, आप हमारे नीचे विश्राम कर रहे थे। जब हम बेल वृक्ष के रूप में थे, तब आप श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ कर रहे थे, सिर्फ पाठ मात्र से। और उस पाठ को सुनकर हम न केवल उस वृक्ष रूप से मुक्त हो गए और एक भक्त परिवार में जन्म प्राप्त, अपितु इस भौतिक दुनिया में आनंद लेने की सभी इच्छाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग दो चीजें हैं। जो चौथे अध्याय का पाठ करता है, जो सुनता है, वो भक्त के घर में जन्म लेगा अगले जन्म, और उसकी सारी भौतिक जो इच्छाएं हैं कि मेरा मुझे ये भोग करना, वो भोग करना है, वो सारी खत्म हो जाती है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेड़ भी गीता सुनते हैं। ठीक है? ये इसीलिए दिव्य है ग्रंथ गीता, क्योंकि इसको पेड़ तक सुनते हैं, और जो आसपास जो इंसेक्ट्स है वो सब इसको सुनते हैं और सब मुक्त। ये इंटरेस्टिंग। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, जब उन दो लड़कियों ने भरत महाराज के सामने अपना इतिहास सुनाया, तो वे बहुत खुश हुए और अपने आश्रम के लिए रवाना हो गए। उन दो लड़कियों ने जीवन भर ध्यान से श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है और मेरे चरण कमलों की भक्ति प्राप्त की। सबसे हाईएस्ट चीज क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, वो भी उनको मिल गई सिर्फ चौथे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से। ठीक, तो ये महात्मा। हम लोग अब हम लोग भी चौथे अध्याय का पाठ करेंगे और हम सब भी मुक्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे। जो आसपास जीव जंतु हैं वो सुनेंगे, वो भी मुक्त हो जाएंगे। हरि बोल। दिख रहा है ना? बड़ा कर दे कि ठीक रहेगा। अब दिक्कत फिर हमें ना हो कि ऐसा करेंगे। छोटा कर दे। थोड़ा में दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकयब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः साकलेन महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। श्रीभगवानुवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत्परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्मायया।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणाकर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि मां विद्धये अकर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्नाशः बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं ततरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्म कृत् यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहाः शारीरं केवलं कर्म कर्मन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मार्णौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति इन्द्रियाण्यः अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संचितवर्तः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्य एतयज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति अज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखेः कर्म ज्ञान विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथो मयि अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव वर्जिनं सन्तिरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियाः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नं संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृदस्थं ज्ञानस्यमात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोषित भारत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोगों ने महात्म्य देखा और चौथे अध्याय का पाठ भी कर लिया। तो हम लोग कल से श्लोक वाइज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।